दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत पाई और जानते हैं इस बहुमत के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन कल देर रात भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी बैठक की है। इस बैठक में किसके नाम पर मुहर लगी है, आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं और सबसे प्रबल दावेदार कौन हैं और इस बैठक में क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, आप समझिए कि कई ऐसे मुद्दे रहे जिसमें शीश महल का मुद्दा सबसे ज़्यादा रहा। अब ये कहा जा रहा है कि शीश महल में क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा, लेकिन ज़्यादातर जो बीजेपी नेता हैं उनका कहना है कि हमारा मुख्यमंत्री इस शीश महल में नहीं रहेगा, क्योंकि शीश महल को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि शीश महल में महंगी महंगी चीज़ें लगी हुई हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि वो इस शीश महल में ना रहे। खैर, इस शीश महल को किस तरीके से सदुपयोग में लाया जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप समझिए कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज चेहरे हारे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की बात करें जिसे प्रवेश वर्मा ने हराया, बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए थे प्रवेश वर्मा, चाहे वो मनीष सिसोदिया की बात करें, वो भी चुनाव हार गए, और भी दिग्गज चेहरे आम आदमी पार्टी के चुनाव हार गए। हालांकि आतिशी जो है वो किसी भी तरीके से अपना सीट बचाने में कामयाब रही। हार जीत का जो अंतर है वो काफ़ी कम रहा और आतिशी ने रमेश बिधूड़ी को हरा दिया। अब आते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा कह लीजिए, एक रणनीति कह लीजिए, एक सोच कह लीजिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों में अपने आप में बदलाव किया है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में कई नामों पर चर्चा हुई, मंथन हुआ, लेकिन अचानक से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री किसे बनाया गया। मध्य प्रदेश की वही स्थिति देखने को मिली कि कई अलग अलग नामों पर चर्चा और मंथन हुआ और मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। वही हाल राजस्थान में देखने को मिला कि फलाने नाम पर मुहर, फलाने नाम पर मुहर तमाम मीडिया चैनलों ने चलाया, लेकिन जो अंतिम मुहर है वो तो बीजेपी के आला कमान ने लगाया और चौंकाने वाला नाम आया। हरियाणा में भी आपने देखा कि जब नायब सिंह सैनी का नाम निकलकर सामने आया। खैर, अब आते हैं कि दिल्ली की क्या स्थिति है। दिल्ली में निश्चित रूप से कई ऐसे चेहरे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रवेश वर्मा ने एक बहुत बड़े चेहरे यानी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को हराया है। और भी चेहरे हैं, चाहे वो मोहन विष्ट की बात करें, चाहे वो कई जगहों पर मनोज तिवारी का भी नाम चल रहा है। हालांकि एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि आने वाले दिनों में जहां जहां पर चुनाव होने वाले हैं, निश्चित रूप से इसका भी असर जो है वो पड़ेगा। कई लोगों का मानना है कि प्रवेश वर्मा सबसे मजबूत दावेदार हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री दिल्ली का बना सकती है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई बाहरी चेहरा यानी कि दिल्ली का ही हो लेकिन विधानसभा का चुनाव वो ना लड़ा हो, उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। या हो सकता है कोई ऐसे चेहरे हों जो अचानक से रैंडम आए, पता ही ना चले कि इस नाम पे तो चर्चा ही नहीं हो रही थी, ये कैसे मुख्यमंत्री बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार चौंका सकती है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रही है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही जानकारी और खबरों के लिए। इस वीडियो को लाइक भी करिए और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।